तो आपके लाइफ के सबसे अमेजिंग वीडियो में से एक होने वाला है। अगर आप बहुत जोर से स्नीज करते हो छी करके बहुत जोर से, तो ये आपके रिब केज को तोड़ सकती है। पता है मुझे, आप ये सोच रहे हो ये नॉर्मली थोड़ा ना होता है, ये नॉर्मली नहीं होता है, पर जो करतब दिखाते हैं सर्कस में वो लोग ये जनरली करते हैं और बहुत बार उनसे हो चुका है। और दूसरी तरफ जो स्नीज को रोकते भी है, ये लाइफ में बहुत कोई करता है। मैं आपको वार्न कर देता हूँ कि ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये आपके ब्रेन को 1 सेकंड के अंदर रप्चर कर सकता है। पता है, बहुत कोई कहता है छींक के रोकने से मजा आता है उनको। अरे मजा क्या, अभी मर जाओगे तो घंटा मजा आएगा तेरे को। इसलिए स्नीज आए तो नॉर्मली स्नीज कर दो, यही नहीं कहा आए तो नॉर्मल स्नीज करो, सुखी रहो। फैक्ट नंबर 10, क्या आप टीवी देखते हो और बहुत ज्यादा टीवी देखते हो? ये बहुत सारे स्टडीज में पाया गया है कि टीवी आपके लाइफ एक्सपेक्टेंसी को कम करता है। यहाँ आंखों की बात नहीं हो रही है, आंख का एक अलग ही स्टोरी, मिथ स्टोरी है। पर जब बॉडी की बात आती है तो मैंने आपको कहा है ना कि बॉडी चलने फिरने के लिए बना है, सेडेंटरी एक जगह बैठने वाला लाइफस्टाइल। पर राहत की बात यह है कि ये स्पेसिफिकली तब शुरू होता है जब कोई इंसान दिन में 6 घंटे से भी ज्यादा टीवी देखता है। और मेरे ख्याल से आप 6 घंटे तो नहीं देखते होंगे, तब आप सेफ साइड में हो। डोंट वरी एट ऑल। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि जो मकड़ियां होती है उनका कोई तीथ नहीं होता, उनके पास दांत नहीं होता है, तो वो खाना कैसे खाते हैं? जो खाना उनके जाल में फंसता है, स्पाइडर जो जाल बुनते हैं उसमें जो खाना फंसता है उन्हें वो जब खाते हैं, मुंह में डालते हैं, तब वो सॉलिड रूप में नहीं डालते हैं, वो पहले प्रे के ऊपर अपने वेनम को स्नीज करते हैं और उससे वो प्रे लिक्विफाई हो जाता है, बहुत ज्यादा नरम हो जाता है उनका बॉडी, तब वो उनको अपने मुंह में डालते हैं। मतलब टेक्निकली स्पाइडर्स खाना को खाता नहीं है बल्कि पीता है। यह है स्पाइडर्स के पीछे की काली कहानी, काली करतूत, जो कि उनके लिए बिल्कुल नॉर्मल है। फैक्ट नंबर 8, इस पूरे दुनिया में जितने भी घरों में आग लगती है, फिजिकल आग, वैसी घटना को काउंट करें तो वो लाखों में होती है, पर 15,000 से भी ज्यादा फायर्स सिर्फ एक कैंडल के चलते लगती है, एक मोमबत्ती के चलते, जो कि बहुत ही वियर्ड फैक्ट है। मोमबत्ती को हमेशा सेफ रखना, अगर एक जगह आग लग जाए तो फिर यू ऑलरेडी नो व्हाट विल हैपन। फैक्ट नंबर 7, आपके मन में ये बात कभी आई है कि इस दुनिया की सबसे लोनलीस्ट जगह कौन सी है? मतलब सामने सामने इलाका होता है, ठीक है, एक कंट्री के सामने बगल कंट्री, उसके बाद कंट्री, फिर थोड़ा समुद्र का गैप है, फिर भी कंट्री मिल जाता है। एक लैंड, एक जमीन जहाँ पर अच्छी खासी आबादी है, मतलब एक अच्छी जगह से कितनी दूर एक ऐसी जगह क्या कोई होगी जिसे फारदेस्ट प्लेस फ्रॉम ह्यूमन काइंड माना जाएगा? एकदम सोलो, एकदम लोनली, उसका नाम है पॉइंट नेमो। और इस जगह पर अगर आप चले गए ना, मान लो आप पॉइंट नेमो में हो, तब आपको यहाँ पर कोई इंसान नहीं दिखेगा और सबसे सामने जो इंसान मौजूद होगा इस जगह से, वो यहाँ से नियरेस्ट पॉइंट जो है वो 2687 किलोमीटर दूर होगा। ये है सबसे लोनली जगह पूरे दुनिया का। ऐसा प्रे करो कि दुश्मन को भी ऐसी जगह पर अकेला नहीं छोड़े भगवान। फैक्ट नंबर 6, एक अमीबा होता है, एक टाइप का अमीबा, जो कि पानी में पाया जाता है दुनिया के अलग अलग तालाबों में जहाँ पर लोग नहाते हैं। और अगर बाई चांस ये आपको इन्फेक्ट कर दिया, आपके ऊपर आ गया, तो आपके दिमाग को 7 दिन के अंदर पूरी तरह से खत्म कर देगा और इसका कोई ट्रीटमेंट भी अवेलेबल नहीं है। इसलिए प्रॉपरली रिसर्च्ड जगहों पर ही नहाने के लिए जाना, किसी भी गंदे तालाब में नहाने के लिए मत चल जाना। फैक्ट नंबर 5, जो कब्रिस्तान होते हैं उसमें लोगों को बरी किया जाता है, गाड़ा जाता है। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस होते हैं जब मरा हुआ व्यक्ति किसी कारण से जिंदा हो जाता है, जो कि एक बहुत ही डरावनी बात होती है। या फिर किसी को कभी कभी ऐसा भी होता है, बहुत रेयरली, कि गलत आदमी को ही गाड़ दिया जाता है। तो इसी के लिए मरे हुए जिंदा हो जाना, गलत आदमी को गाड़ देना, इसी दोनों चीज के लिए और बहुत सारे रीजंस के लिए घंटी लगाया जाता है जो कि नीचे से कनेक्टेड होता है। अगर किसी को होश आ गया मैजिकली तो वो घंटी बजा सकता है, जिसको देखकर लोग समझ जाएंगे कि उसमें जो है वो जिंदा हो गया है। अच्छी चीज है फॉर द अल्ट्रा लकी वंस, जो कि मरने के बाद भी किसी अजीब मेडिकल कारण के चलते जिंदा हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 4, राइट नाउ, अभी आपके शरीर पर 32 मिलियन यानी 3 करोड़ 20 लाख बैक्टीरिया आपके शरीर पर अभी मौजूद है। अभी अगर मैं आपको एक माइक्रोस्कोप ला के दूं, ये स्कूल वाला वो
वो माइक्रोस्कोप नहीं जो कि ड्रामा के लिए स्कूल के लैब्स में रखा हुआ, वो नहीं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो अगर आपके हाथ को उससे देखा जाए ना तो आप खाना खाना छोड़ दोगे, इतने सारे बैक्टीरिया दिखेंगे। इसलिए खाना खाने के पहले हाथ जरूर धोना। फैक्ट नंबर 3, ये एक बहुत ही डीप फैक्ट है, ध्यान से सुनना। पागल इंसान के बारे में आपको पता है ना, पागल लोग, पागल मतलब ये पागल है, वैसा पागल नहीं, असली वाला पागल, सीरियस पागल जो होता है, मेंटली इल। एक अच्छा इंसान अगर पागल में बदलता है ना तो उन्हें पता नहीं चलेगा। फैक्ट ये है, मतलब वो पागल हो जाएगा तो उसे फील नहीं हुआ कि मैं पागल हो गया हूँ। इसे एक लाइन में कहूँ तो इफ यू गो इनसेन, अगर आप पागल हुए हैं तो यू मे नेवर नो इट, बिकॉज उसके हिसाब से दिमाग ढल जाएगा। अगर आपको पता ही चल जाएगा मैं पागल सा कर रहा हूँ तो आप टेक्निकली पागल हुए ही नहीं। मतलब जो पागल होते हैं उन्हें पता ही नहीं होता कि मैं पागल हूँ। मेक सेंस? रोल द नेक्स्ट थ्रिलिंग फैक्ट। फैक्ट नंबर 2, जिस तरह इस ब्रह्मांड का शुरुआत हुआ बिग बैंग से, अब ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो तो आउट ऑफ द वर्ल्ड, आउट ऑफ द ब्रेन, मतलब इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड है। पर लिविंग दैट टॉपिक, अगर हम लोग यूनिवर्स के बिगिनिंग, शुरुआत को एंड से कंपेयर करें तो जिस तरह बीच पॉइंट से यूनिवर्स फटा था, एग्जिस्टेंस में आया था बिग बैंग से, उसी तरह बिग क्रंच नामक एक इवेंट में सारा यूनिवर्स आपस में कोलैप्स हो जाएगा, एक सिंगल इनफाइनेटली टाइनी पॉइंट में। मतलब सारा यूनिवर्स विल डिसअपियर इनटू नथिंगनेस। ये तो बहुत ही ज्यादा स्केरी फैक्ट है, मतलब इस एग्जिस्टेंस का एंड। चलो भूत प्रेत तक तो सही था, वो धरती की चीजें हैं, पर जब एग्जिस्टेंस के एंड की बात आती है तो इससे ज्यादा थ्रिलिंग और कुछ नहीं हो सकता। थ्रिलिंग शायद गलत वर्ड होगा, स्केरी। थ्रिलिंग फैक्ट नंबर 1 के पहले, अगर आपने पहले से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन किया हुआ है तो थैंक यू वेरी मच, पर अगर आपने अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और सबसे इंपॉर्टेंट बेल आइकन को भी ऑन कर देना ताकि इस चैनल के नए वीडियोस की नोटिफिकेशन अपलोड होते ही आपके मोबाइल में तुरंत मिल जाए, और ये बिल्कुल फ्री है। फैक्ट नंबर 1, मैकामे मैनोर नाम का एक हॉन्टेड हाउस है और इसे पूरी धरती की सबसे स्केरियस्ट हॉन्टेड हाउस में से एक माना जाता है। माना नहीं जाता है एक्चुअल में है, और ये इतना पॉपुलर है कि इसमें लोग जाना चाहते हैं और जाना ही चाहते हैं, क्योंकि इसमें अभी वेटिंग लिस्ट जो है, लोगों को जाने का वेटिंग लिस्ट, प्री बुकिंग, वो 24,000 से भी ज्यादा है। और ये इतना डरावना है कि इसमें जाने के पहले आपका मेडिकल चेकअप परफॉर्म किया जाता है, ये देखने के लिए कि आप में कोई मेंटल प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर आप कुछ फेंट हार्टेड तो नहीं हो, आपको हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा। और सबसे मेन फैक्ट ये है इस घर के बारे में कि ये एक हॉन्टेड हाउस नहीं है कि आपके साथ कोई गार्ड जाएगा और आप डरोगे तो आपको सेफ ले आएगा, वैसा कुछ नहीं है। उल्टा ये चैलेंज माना जाता है। इसमें अगर आप जाओगे और आपके साथ कुछ भी होगा तो आपके साथ कोई नहीं होगा, मतलब कोई हेल्प करने वाला नहीं होगा, आपके पास कोई फोन नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, आप अलोन रहोगे। एक भूल भुलैया होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा मैं कहाँ हूँ, आप डर के मारे मर रहे हो तब भी कोई नहीं आएगा आपका हेल्प करने। ये ऐसा अजीब और स्कैरी हाउस है। आप कहोगे कि प्लीज प्लीज मुझे मेरा सारा पैसा ले लो लेकिन मुझे यहाँ से निकाल दो, ऐसी नौबत भी आ गई तब भी आपको कोई नहीं निकालेगा। आप एक बार घुसो तो 10 घंटे बाद ही आप उसमें से निकल सकते हो। आप अगर बेहोश भी हो जाओ तो आपको कोई नहीं पूछेगा। ये सब टर्म्स एंड कंडीशन पर एग्री करने के बाद ही आपको इसमें जाने दिया जाएगा, और आखिर में जो इससे निकलता है उनके लिए कुछ प्राइजेस भी रखे जाते हैं। पर अगर आप लोगों के एक्सपीरियंस को सुनोगे तब आपको सुन के ही टॉयलेट हो जाएगा पैंट में। जहाँ तक इस घर को लेकर बहुत लोगों ने विवाद भी किया है और ऐसे बहुत सारे पेटिशन निकले हैं, इसमें लोगों ने अग्री किया है कि इस प्लेस को बैन किया जाए, क्योंकि ये कोई हॉन्टेड हाउस नहीं है बल्कि ये तो टॉर्चर हाउस है। पर अभी तक ये ऑपरेशनल है, ये अभी तक चल रहा है और लोग एक्सपीरियंस आज भी कर रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको कौन सा लगा नीचे कमेंट करना मत भूलना, और वीडियो को पूरा खुलकर शेयर करना और 10 मिलियन व्यूज पहुंचाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।